फिरोज़ा की नज़रें हर जगह अपने बाप को तलाश कर रही होती है। एकदम उसकी नज़र पड़ती है कि उसके बाप को वेंटिलेटर पर एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं। फिरोज़ा फटाफट भागती है अपने बाप की तरफ, उसको आवाज़ें देती है और अपने बाप के साथ एम्बुलेंस में बैठ जाती है। उसके बाकी घर वाले वहीं रह जाते हैं, यानी उसकी माँ और उसका भाई वहीं रह जाते हैं। उसकी बहन भी फटाफट उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पर अर्तन पीछे की रास्ते से आता है कंस्ट्रक्शन साइट पे और देखता है कि हर जगह लाशें पड़ी होती हैं। जब ऊपर आता है तो देखता है कि सामने अयाज होता है। वो अयाज से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ से जाओ तुम। अयाज कहता है कि क्या तुम्हें इन लोगों का दुख नजर नहीं आ रहा? ये द मीकन होल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, यानी तुम्हें हर चीज पर नजर रखनी चाहिए थी कि क्या हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा। तुम्हें अपने वर्कर से सिर्फ और सिर्फ काम लेना आता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन तुम्हें नहीं आती करने। अर्तन अयाज कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने रिपोर्ट नहीं दी? तुम बेखबर थे कि यहाँ पर लिफ्ट ख़राब है, तुमने उसके बावजूद भी यहाँ पर लिफ्ट सही करने के लिए किसी को नहीं बुलाया। अर्तन कहता है कि हाँ, मुझे मिली थी रिपोर्ट कि किसी यसर पनार ने मुझे रिपोर्ट लिखी थी। हाँ, मुझे किसी यसर पनार ने रिपोर्ट लिखी थी और ये भी लिखा था कि मुझे बहुत डर है कि यहाँ पर कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है, लेकिन मैं बहुत बिजी हो गया था, इस वजह से मैंने उस पर ज़रा गौर नहीं किया। इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम मामला भी होते हैं और मैंने अपने लिए अहम मामला चुन लिया था, मेरी फैमिली। उस टाइम बैरक अपने आप को मारने की कोशिश कर रही थी, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। मैं क्या करता, मैं एकदम परेशान हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने बैरक को सुना, यानी अपनी फैमिली को। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम उसकी फिक्र मत करो और तुम्हें इस टाइम बैरक के पास होना चाहिए था, ना कि यहाँ पर। तुमने बहुत दुख दे दिया यास मेरी बहन को, लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा और बहुत जल्द तुम लोगों की शादी होने वाली है। और अपने दिमाग में बात बिठा लो, तुम मेरी बहन को कोई दुख नहीं दे सकते हो, कोई दुख नहीं दे सकते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना ये बात मेरी। जिस तरह तुमने उस टाइम अपनी फैमिली को चुना था, मैंने आज अपनी फैमिली को चुना है, याद तो होगा तुम्हें। वहाँ पर यसार को आईसीयू में लेकर जाते हैं। यसार की हालत बहुत ख़राब होती है, फिरोज़े और उसकी बहन की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। ये सोच कि उसके बाप के साथ क्या होगा। वहाँ पर फिरोज़े की माँ भी आती है, उसका भाई भी, और वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं डॉक्टर के आने का कि वो लोग आगे बताएं कि उसके बाप को आखिर हुआ क्या है, वो कब ठीक होगा। यहाँ पर ये दोनों, इसकी बहन और अर्तन, यहाँ पर वो लेटर ढूंढ रहे होते हैं जो यसार ने उसको लिखा था। अर्तन कहता है कि मैंने वो लेटर यहाँ पर ही रखा था, लेकिन अब तो यहाँ पर नहीं है, आखिर कहाँ जा सकता है। उसकी बहन कहती है हो सकता है कि गार्बेज वाले ले गए हों, यानी अगर तुमने यहाँ पर रखा था तो आखिर कहाँ जा सकता है। उन दोनों को टेंशन है कि अगर ये लेटर किसी और के हाथ आ गया तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे ये लोग जनाजे पे होते हैं उन लोगों के लिए जो कल रात एक्सीडेंट में मरे होते हैं। यहाँ पे यसार को होश आ जाता है और पुलिस उसका बयान ले रही होती है। यसार अपने बयान में बताता है कि उसने वो लेटर अर्तन साहब को दिया था, यानी उसने अपने हाथों से अर्तन साहब को वो लेटर दिया था और हर सूरत हाल उनको बाकायदगी से बताई थी कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने मुश्किल हालात चल रहे हैं और लिफ्ट कितनी ख़राब है, मतलब कोई भी हादसा पेश आ सकता है। लेकिन अर्तन साहब ने कोई भी उस पर गौर नहीं किया। मैं भी शांति और कहती है कि उसको होश आ गया और पुलिस ने उसकी बयान भी ले लिया है और उसने पुलिस को ये बताया है कि मैंने अर्तन साहब को वो लेटर पकड़ा दिया था और उनको पता है कि लिफ्ट में कोई मसला था, इसके बावजूद भी उन्होंने कोई गौर नहीं किया इस बात पे। और जो दूसरे वर्कर्स हैं उन लोगों ने भी इस बात की गवाही दी है कि हाँ, ये सार पनार बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा चलो ये बताओ कि तुम क्या करके आई हो। महविश कहती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है वो इस बात की गवाही देगा कि अर्तन साहब ने मना किया था कि लिफ्ट कोई यूज़ नहीं करेगा, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। हम लोगों की ये कन्वर्सेशन को सच मानने के लिए मैंने 2 लोगों को और हायर किया है ताकि वो इस बात की गवाही दे सके कि हाँ, इन लोगों के दरमियान में ये बात हुई थी। थैंक गॉड के लोग पैसों के लिए हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस जो है तैयार बैठी है तुम्हारा बयान लेने के लिए और तुम हर चीज़ वही कहोगे जो मैंने तुम्हें बताई है। यानी मुझे यकीन है कि तुम इस बात में नहीं फंसोगे, यानी हम लोग बच जाएंगे। और उस यसार पनार के साथ क्या होगा वो तो देखेगा आगे जाकर। यहाँ पर कुछ लोग फिरोज़े के घर से निकल के जा रहे होते हैं गाड़ी में। फिरोज़े को खटका होता है, वो अंदर जाती है, अपनी माँ से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन थे। उसकी माँ और भाई कहते हैं कि वो लोग हमें पैसे देना चाहते हैं, यानी वो लोग चाहते हैं कि हम लोग दूसरे जो विक्टिम्स हैं उन लोगों को मनाएं, वो लोग भी पैसे लेकर अपना केस वापस ले लें। यानी जिन्होंने मरना था वो तो मर चुके हैं, अब उनके गम में तो नहीं वो लोग मर सकते ना। पैसे लें, अपनी ज़िंदगी बनाएं, सारी ज़िंदगी ऐश करें, और क्या हो सकता है भला। मैंने उनसे वादा किया कि हाँ, मैं उन सब विक्टिम्स को मनाऊंगा कि ये लोग पैसे लें और अपना केस वापस ले लें, और इसके बदले वो लोग हमें इतने सारे पैसे दे रहे हैं, हम लोग तो रातों रात अमीर होने वाले हैं। फिरोज़ा कहती है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी कि आप लोग मेरे बाप और दूसरे लोग जो भी मरे हैं वहाँ पर उन सबके खून का पैसा लें, और वो भी हराम। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इस घर में हराम का पैसा नहीं आएगा। और मेरे बाबा भी यही चाहते हैं कि हमेशा हम लोग हराम की नहीं बल्कि हलाल की कमाई खाएं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम देखना। फिरोज़ा की जुबान देखकर उसका भाई उठता है उसको थप्पड़ मारने के लिए। फिरोज़ा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ये भूल मत करना। तुम क्या समझते हो कि चुपचाप मैं तुम्हारी मार खाऊंगी? या मैं इतनी भोली नहीं हूँ यहाँ पर जो मैं तुम्हारी मार खाऊंगी। तुम ये गलती दोबारा मत करना। मैं इस घर में हराम का पैसा नहीं आने दूंगी, और मैं देखती हूँ कि कैसे आता है यहाँ पर पैसा। मैं जाकर सबसे बात करती हूँ कि कोई भी ये रिपोर्ट या कोई भी ये केस वापस नहीं लेगा। जिन लोगों की वजह से भी आज मेरे बाबा इस हालत में है और दूसरे लोग मरे हैं, मैं उन लोगों को उनके किए की सजा देकर ही रहूंगी।
फिरोज़ा निकल जाती है घर से बाहर। की माँ कहती है अब क्या होगा फिरोज़े, अगर उन लोगों को मना लिया तो क्या हो। उसका भाई कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, देखना मैं इसके साथ करता क्या हूँ। मैं अपने हाथों से पैसे नहीं जाने दूंगा, मैं देखता हूँ कि करती क्या है। और जिसका रात को शोर मरा होता है, फिरोज़ा उसके घर जाती है। उससे पूछते कि क्या तुम्हारी तरफ कंपनी के लोग आए थे। औरत उसे कहती है हाँ आए थे कंपनी के लोग। उसे कहती है तो फिर तुमने क्या किया, तुमने केस तो वापस लेने के लिए बात तो नहीं कर ली ना। कहती है कि अब जो मर चुका है वो तो मर चुका है, अब हम उसके साथ मर तो नहीं सकते, यानी अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन लॉज हैं, मैं उन लोगों को कैसे पालूंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली है। तुम भी अब घर जाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, हॉस्पिटल जाओ, जाके उनकी देखभाल करो, अब फजूल में टाइम वेस्ट मत करो। फिरोज़ा उसको देखती रह जाती है और वो अंदर चले जाती है। औरत अयाज आता है अर्तन के पास, उससे कहता है कि जाओ जाकर कन्फेस करो कि हाँ मैंने से गुनाह हुआ है, यानी मैं हर चीज़ जानता था कि लिफ्ट में कोई मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं किया और इतने लोगों की जान चलेगी उसकी वजह से, हमारी वजह से इतना कुछ हो चुका है। अर्तन जाओ जाकर उसकी माफ़ी मांगो, उन लोगों के पास जाओ, देखो जाके उनका दुख दर्द, हमारी एक भूल की वजह से उनकी ज़िंदगी कैसे ख़राब हो चुकी है। अर्तन कहता है तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, मैंने हर चीज़ पहले से ही सेट करके रखी है, तुम इतना परेशान मत हो, और वैसे भी मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, यानी मैं तो जानता भी नहीं था कि लिफ्ट में कोई मसला है, ना ही मुझे कोई लेटर मिला, तो कौन इस बात पे गवाही देगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें रिसीव हुई थी और मुझे लेटर मिला था। तुमने मेरे सारे खाने का मज़ा ख़राब कर दिया। और हाँ मैं तुम्हें बताता चलूँ कि मैंने जो चीज़ें सेट की हैं उनमें से चीज़ें ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने उन लोगों को मना किया था कि लिफ्ट में नहीं जाना, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और यसा परनार उन लोगों को इजाज़त दी लिफ्ट में जाने की। और इस बात के हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी इस बात के गवाह भी बहुत सारे हैं, और जो गवाह है उनमें से एक गवाह तुम भी हो। यानी मैंने पुलिस में रिपोर्ट दी है और उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि तुम इस बात की गवाह हो कि मैंने ये बातें उन लोगों को मना की थी कि उस लिफ्ट में नहीं जाना, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और अगर मुझे कुछ होता भी है इन केस, तो उसमें तुम मेरे साथ फंसोगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ जाओगे। मुझे अपने इस गंदे खेल में शामिल करने की ज़रा भी हिम्मत न करना, समझे तुम, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर अयाज वहाँ से चला जाता है। महविश कहती है कि फहमी आज उनकी फैमिली से मिलने गया था, वो लोग बहुत गरीब से लोग हैं, उसकी 2 बहनें हैं, एक भाई है, और जो उसकी माँ है वो जाकर घर काम करती है। उसकी एक बेटी स्कूल पढ़ती है तो दूसरी बेटी सेल्स वूमन का काम करती है, और जो उसका बेटा है वो भूखे भेड़िए की तरह जो हर वक्त भूखा ही रहता है। मैंने उन लोगों को डायरेक्टली तो पैसों की ऑफ़र नहीं की, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि विक्टिम्स के पास जाएं, उन लोगों को राज़ी करें कि उनके खून के बदले हम पैसे देंगे, और अगर वो लोग उन लोगों को मना लेते हैं तो हम उसे इसका कमीशन देंगे। और वो फटाफट इस बात के लिए मान गया। अर्तन कहता है कि क्या मैंने ये ठीक सुना है कि वो लोग अपने बाप को इस सब में गलत साबित करेंगे, वो भी पैसों के लिए, है ना? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप जैसा आप चाहते हैं। और उसको बिल्कुल पता नहीं लगता, वो हमारे साथ गवाही नहीं देगा, यानी हमारे खिलाफ जाएगा वो, इसलिए किसी भी हालत में उसको ये बात का पता नहीं लगना चाहिए। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ओके, तो इतने में एपिसोड ख़त्म। ओके, बाय बाय।